जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अमित शाह ने डैश में माँ उमिया धाम विकास परिसर विकास परियोजना के तहत उमा माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों अमित शाह ने यह काम कहाँ पर किया है यह बताना है। तो दोस्तों यह क्या है, अहमदाबाद गुजरात में। यह अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, यह भी नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों किस राज्य ने किया है यह बताना है। तो दोस्तों यह क्या है, उड़ीसा ने। यह उड़ीसा ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता देता हूँ, नोट कर लें। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इन सभी राज्यों की इंपॉर्टेंट राजधानी है, नोट जरूर कर ली होंगी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य के अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को अस्कोट वन्य अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो दोस्तों यह कहाँ का वन्य जीव अभ्यारण्य है यह बताना है। तो दोस्तों यह है उत्तराखंड का यह वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य यह उत्तराखंड का है। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है। और दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी बेंगलोर है। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इन सभी राज्यों की राजधानी नोट कर ली होंगी। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, एडीबी ने 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान डैश पर लगाया है। तो दोस्तों एडीबी के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी क्या रहने वाली है, यह अनुमान कितना है यह बताना है। तो दोस्तों यह अनुमान है 9.7%। यह 9.7% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों यह क्या है, एक्सिस बैंक ने। यह एक्सिस बैंक ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एनएफडीसी फिल्म्स डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों बताना है किसने इसका प्रभार ग्रहण किया है यह बताना है। तो दोस्तों यह क्या है, रविंदर भाकर ने। यह रविंदर भाकर ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न हथियार प्रणालियों में स्वदेशी समाधान की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए किस आईआईटी ने भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह किए हैं आईआईटी दिल्ली ने। यह आईआईटी दिल्ली ने किए हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है प्रेडी प्रेडी प्रेजु प्रेजुडिके एंड पुनर्डिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थ्रू, ये शशि थ्रू हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है भारत में हर साल डैश को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन मनाया जाता है यह बताना है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को भारत में चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है थोक महंगाई नवंबर में बढ़कर 14.23% हुई, जो मौजूदा सीरीज में सबसे ज़्यादा है। भारत में WPI मुद्रास्फीति की गणना के आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों यह है 2011 2011 से 2012 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है टॉप योजना जो भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का प्रयास है, टॉप सेचमी किसके लिए प्रयुक्त है? तो दोस्तों टॉप सेचमी किसके लिए प्रयुक्त है यह बताना है। तो दोस्तों यह है टारगेट ओलंपिक पोडोम सेचमी, टारगेट ओलंपिक पोडो सेचमी के लिए प्रयुक्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण पणजी गोवा में शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण गोवा में शुरू हुआ है यह बताना है। तो दोस्तों यह हुआ है 7वां, यह 7वें नंबर का हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है कुरनूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों जो कुरनूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी उसमें एक जीवित कैप्टन बचे थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो दोस्तों वह हैं वरुण सिंह, यह वरुण सिंह हैं और इनका भी निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अब भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बढ़कर हो गई हैं। तो दोस्तों अब हो गई हैं 14, पहले 13 थी अब 14 हो गई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी फैंस हाउस चैनल ने यूनिलीवर के एक कार्यकारी डैश को अपना नया वैश्विक CEO नामित किया है। तो दोस्तों यह किया है लीना नायर को, यह लीना नायर को किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों जो आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर बता देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने उच्च जाति के लिए सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है? तो दोस्तों यह की थी हिमाचल प्रदेश ने, यह हिमाचल प्रदेश ने की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दें, नोट कर लें। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसी के साथ चलते हैं अब टेस्ट के लिए क्वेश्चन जो दिया जाता है उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है
सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में किया है? तो दोस्तों बताना है, सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पंजाब, ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और दोस्तों आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।